प्राचीन काल से ही मूर्तिकला और चित्रकला का एक समृद्ध इतिहास रहा है और उनके नमूने आज भी देखने को मिल जाते हैं, जिनसे न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी ख्याति अर्जित की है। उनकी शैली अद्वितीय थी, जिसने मूर्तिकला या चित्रकला निर्माण की पूरी शैली को एक प्रेरणा दी है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं चोलकालीन मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। चोल काल में मूर्तिकला काफ़ी विकसित रही है और काफ़ी समृद्ध भी रही थी। चोलकालीन मूर्तिकला में पल्लव के समान पत्थर पर ही दीवार पर चित्र बनाने की बजाय उन्होंने पत्थर की धरातल पर चित्र बनाने का प्रयास किया। चोल काल में उन्होंने कई अच्छी मूर्तियां का भी निर्माण किया। उन्होंने इस पत्थरों को एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाली पट्टियों के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया। सामान्यतः उन्होंने छोटी सूची को अपनाया, जो 6 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी पट्टी होती थी, जैसे कुंभकोणम में नागेश्वर। कुछ स्थानों में 2 फुट और 1 फुट का पत्थर है, जो त्रिभुवनम में कमंद्रेश्वर के रामायण चौखाटे की माप किया। जो लोग पल्लवों की अपेक्षा चित्रकारी में आगे थे। उन्होंने श्रीनिवास नल्लोर में चित्रकारी का प्रयास किया, किंतु उन्होंने इससे कितनी उपलब्धि प्राप्त की, इसकी आगे रचना क्यों नहीं की, इसके बारे में ज्ञात नहीं है। मूर्तिकला वस्तुतः भवन निर्माण कला की सहायक रही है। मंदिरों की दीवारों, फर्शों, छत एवं अन्य सुविधाजनक स्थानों को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और चोल मूर्तिकला दीवारों के खुले स्थान पे महत्व को समझते हुए उन्होंने दीवारों पर अत्यधिक चित्रकारी नहीं की। वे हाथी दांत का काम करने वाले एवं सुनारों को भी जो तरीका था उनका तरीका को अपनाया। उन्होंने संयुक्त कड़ी चट्टानों पर अपने चित्र को उकेरते थे। चित्र मूर्तियां तथा सजावटी प्रस्तर कला की विशेषता रही थी। और चोल शिव के उपासक हुआ करते थे, अतः शिव की मूर्तियां ही उन्हें अधिक प्राप्त हुई है। परंतु इनके अलावा जैन एवं वैष्णव मूर्तियां भी कुछ कम नहीं संख्या में प्राप्त नहीं हुई है। कुंभकोणम में नागेश्वर मंदिर में पुरुषों तथा नारियों के चित्र के विषय में इतिहासकार डॉक्टर A.N. घोष लिखते हैं कि यहाँ पर प्रथम बार चोल कला का अपने पूर्वज पल्लवों से भिन्न है। चोलों की कर कला आदर्श एवं अभोजन दृष्टि भिन्न है। पल्लव सम्राट तथा देवताओं की बाह्य आकृति में कोई अंतर नहीं है, किंतु चोल मूर्ति निर्माण में जीवन तथा सौंदर्य की एक नई आकर्षक कल्पना संजीव हो उठी। चोल काल में तिरुवल्लुवर में एक शिव मंदिर राजा राम प्रथम के पहले के समय के आरंभिक चोल मूर्ति निर्माण का अद्भुत समृद्ध है। इससे शिव की विभिन्न आकृतियां बनाई गई है। इस मंदिर की दक्षिण और केंद्र में नटराज की मूर्ति बनी है और पश्चिम की ओर केंद्र में विष्णु एवं ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित है। इनके अलावा चोलकालीन आरंभिक मूर्तियों में अष्टभुजा दुर्गा की मूर्ति कला बनाई गई है और ये मूर्तियाँ दक्षिण आर्कोट के ओलागुरम की है। तंजौर और गंगेकोटपुरम में 2 मंदिरों की दीवारों पर विशाल आकार तथा सशक्त खुदाई की विभिन्न आकृतियां प्राप्त हुई है। चोल काल में कांस्य मूर्ति प्रतिमाओं में नटराज के विभिन्न रूप विद्यमान हैं। नागेश्वर मंदिर में नटराज की सबसे विशाल मूर्ति स्थापित है। इनके बारे में लिखा गया है कि नटराज के मुंह में चारों ओर मुख में आभा मंडल होना हो, किंतु यह अत्यधिक प्रशंसनीय है। साथ ही साथ लिखा गया है कि नटराज उड़ते हुए बालों के लौकिक नृत्य एवं महान नृत्य की गति को व्यक्त तो करते हैं, जो पदार्थ को धूल में बदल देते हैं, ऐसा भी लिखा गया है। अब इनके चोलकालीन चित्रकला को देख लेते हैं। चोल चित्रकला पल्लव एवं पांड्य शाखा का ही विकसित रूप है। यद्यपि हमारे पास प्रमाणित साहित्य प्रमाण रहे हैं, तथापि हमारे पास चोलकालीन चित्रकला को दर्शाने का एवं उपयुक्त विवरण देने का कोई साधन नहीं है, जिनसे हम उस काल की कला की जो अनुमान उचित विधि से कर सके। इसके बावजूद भी हम चोलकालीन चित्रकला के बारे में जितनी जानकारी हमें जरूर प्राप्त हुई है, तिरुनायम एवं मंगरोई की गुफा मंदिर में तथा पन्नावलाई एवं कांची के मंदिरों में प्राप्त पल्लव चित्रकला के कुछ नमूने 7वीं तथा 8वीं शताब्दी के
के प्राप्त हुए हैं। चोल चित्रकला के कुछ नमूने तंजौर के मंदिर में प्राप्त हुए हैं, जो राजेंद्र प्रथम के युग के हैं। तंजौर से प्राप्त चित्रकला धार्मिक दृष्टि पर आधारित चित्रकला रही है, जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी का विषय सुंदर मूर्तियों के द्वारा जीवन को परिलक्षित करता है। तंजौर मंदिर के पश्चिमी चौखट पर कैलाश का दृश्य उत्कर्षणीय है, जिसमें भगवान शिव का सिंह वर्ग के योगासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। इससे भगवान शिव को लाल वस्त्र में एवं उनके निमंत्रण पर आए ऋषियों को नीले वस्त्रों में दिखाया गया है। इस मंदिर में उत्तरी चौखट पर युद्ध का दृश्य उकेरा गया है, जिससे भगवान शिव का ही छत पर बैठे हुए दिखाए गए हैं और उनके आठों हाथ में विभिन्न अस्त्रों को दिखाया गया है। इस तरह चोल काल में कला के क्षेत्र में योग्यतम एवं कल्पना का उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ती है, जो चोलकालीन कला का एक ऊंचाई पर ले जाती है एवं कला की एक विद्या या मापदंड खड़ी करती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।